हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन आपको भूल गए हैं कि याद करते हैं। यानी ये बहुत ही प्यारा रीडिंग निकल कर आएगा गाइस, कि आपके जो लविंग पार्टनर हैं आपको भूल गए हैं या आपको बहुत मिस करते हैं या याद करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन रखे रहेंगे, एक फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन। जो भी आप दिल से चुनिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। और जिन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनको तहे दिल से शुक्रिया गाइस। आप इसी तरह सक्सेस और सफल होते रहिए। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है गाइस। आपके पार्टनर आपको भूले नहीं है गाइस, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ में नहीं दे सकते हैं, दर्द में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे से कोई बात छुपाना नहीं है। मतलब आप दोनों के बीच जो भी बातें हैं एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं हम। जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उसको इनफ करना है, आप देख सकते हैं, बस रहने दो। जो भी झगड़े हो गए हैं, जो भी लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, कहा सुनी हो गई आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच जो बोलते ना भावनात्मक दूरियां आ गई थी गाइस। तो आपके पार्टनर आपसे खुद बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमको एक दूसरे से अलग नहीं रहना है, एक दूसरे के पास रहना है, एक दूसरे में जो लड़ाई है उसको इनफ करना है, समाप्त करके हमको कोई बात, अपने दिल की बात एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना है। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे। अब ये लड़ाई झगड़े को हमको इनफ करना पड़ेगा, अब बस रहने दो। यानी कहीं ना कहीं आप दोनों पार्टनर के जो बीच है वो बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसी बातों को लेकर आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दरार आ गई है गाइस। आप भावनाओं से, दिल से थोड़े से एक दूसरे से दूरियां बना ली हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा कटावपन कर लिया है, जिसके कारण कि आप दोनों में समान दर्द है, समान पीड़ा है, समान आप दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, एक दूसरे के लिए बेचैन है गाइस। क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड से ये बताया जा रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दिल में ये सोच रहे हैं कि हमको कोई बात, अपने दिल की बात नहीं छुपाना है, चाहे अच्छी बात हो चाहे ख़राब बात हो। हम दोनों मिलकर एक दूसरे की दिल की बात बयां करेंगे, एक दूसरे के दिल की बात जानेंगे और लड़ाई को इनफ करेंगे। जो हम दोनों एक गलतियां किए हैं, जो गलती की है उसकी माफ़ी मांगते हैं। अगर हमसे कोई भी गलती हो गई है, आपके पार्टनर बोल रहे हैं गाइस कि अगर हम दोनों से कोई भी गलतियां हो गई हैं तो एक दूसरे को सॉरी बोलेंगे, एक दूसरे का जो भी प्यार भरा एहसास है उसको मानेंगे, एक दूसरे का कदर करेंगे, एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे और अपने लिए कोई ना कोई ऐसा सही रास्ता चुनेंगे जिस पर चलकर हम अपने लव लाइफ के मंजिल तक पहुंचेंगे। या ना कहीं आप दोनों तरफ बराबर है गाइस, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है। तो आप दोनों की जो भावनाएं हैं एक दूसरे के लिए समान है, लेकिन कुछ ऐसी दरार पड़ गई है, कुछ आप ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया है। यानी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, परिवार के वजह से, या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई है, दरार आ गई है। वो भी दरार आप दोनों में इसके लिए आई है कि कहीं ना कहीं आप दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को आप एहसास नहीं दिला पा रहे हैं कि हम दोनों बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि दोनों में दर्द और पीड़ा दिखाई दे रहा है गाइस। मेल फीमेल दोनों तरफ यही एहसास है। यहाँ पे आपके पार्टनर कह रहे हैं, एहसास दिलाओ कि पहले आप हैं, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। आपको वो भूले नहीं है गाइस दोनों।
यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि आपके पार्टनर जो भी हैं वो बोल रहे हैं कि एहसास दिलाओ कि पहले आप हैं, कि तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आप अपने फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं गाइस। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को संपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को एहसास नहीं दिला पा रहे हैं कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, तुम कितनी मेरे लिए ज़रूरी हो। कार्ड ये बता रहा है। और गाइस, लव लाइफ में आपके पार्टनर का साथ, आपके पार्टनर का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों के बीच होना, एहसास होना कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टनर जो हैं, आप मेल या फीमेल दोनों जो हैं, उनका जो विश्वास है कहीं ना कहीं डगमगाया है गाइस। तभी जाके आपके भावनात्मक रिश्ते पर थोड़ी सी दरार आई है, दूरियां आई हैं। तो ये आपकी लव लाइफ जो है इसी कारण थोड़ा सा दर्द भरा है, पीड़े से भरा है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच लव बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बहुत कटे कटे रह रहे हैं गाइस। तो पहले एक दूसरे को एहसास दिलाइए कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तभी जाके ये गाड़ी आगे बढ़ेगी गाइस। फर्स्ट ऑप्शन। और आपके दूरी रहते हुए भी एक दूसरे से आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं गाइस, क्योंकि जो दर्द है, पीड़ा है, दोनों तरफ समान लगी हुई है। यानी आप दोनों वियोग की स्थिति में हैं, दर्द की स्थिति में हैं। अगर जो भी बातें हुई हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करें। और कनेक्शन जो आपका है वो गाइस ट्विन फ्लेम का है। बोलते ना, एक जान दो शरीर, यानी सेम हरकतें आप दोनों की हैं, आपके पार्टनर की, जो भी हैं आपके पार्टनर, मेल फीमेल जो भी हैं। आप एक ज़िद्दी होगा तो दूसरा भी ज़िद्दी होगा, एक सीधा बोलेगा तो दूसरा भी उसके अपोजिट बोलेगा। यानी आप में समानताएं बहुत हैं, जिसके कारण आप में इमोशनल आप दोनों फूल बन रहे हैं गाइस। आप दोनों एक साथ भी नहीं रह पा रहे हैं और आप एक दोनों से दूर भी नहीं रह पा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है आपके लाइफ की, यही बात निकल के आ रही है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुने, दोनों पार्टनर, क्योंकि ट्विन फ्लेम में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस जिससे कि आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है। उस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए पहले आप दोनों साथ बैठिए, एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, एहसास दिलाइए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे पहली बात यह है कि आप दोनों के बीच ट्रस्ट होना चाहिए। आप अपने लिए सही रास्ता चुनेंगे तभी जाके आपका लव लाइफ जो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ये रीडिंग जो है गाइस एंजल की तरफ से है। एंजल आपको ये सब बताना चाह रही हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कैसी स्थितियाँ चल रही हैं। देखते हैं टैरो कार्ड से आपके लिए क्या निकल कर आता है गाइस। आप वाकई सोलमेट और ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में है गाइस। आप दोनों का जो ये समय चल रहा है थोड़ा सा कार्मिक लेसन वाला चल रहा है। ये आपको करना ही पड़ेगा दोनों पर्सन को, क्योंकि कार्मिक लेसन में आपको किसी भी हालत में वो सिचुएशन आपको हैंडल करना ही पड़ेगा गाइस। और ये लेसन जो है कुछ ही समय का है, तो आप दोनों मिलकर इसको झेल सकते हैं और झेलने के बाद आपकी ही विजय होगी। यानी आपकी लव लाइफ जो है अच्छी रहेगी। लेकिन ये सब समस्याओं के बाद, परेशानियों के बाद, संघर्ष के बाद आपकी लव लाइफ जो है, ये एनर्जी निकल के आ रही है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ संघर्षों के बाद, कुछ आपका जो लेसन है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद किसी किसी के लिए ये एनर्जी निकल के आ रही है गाइस कि आपके रूठे हुए पार्टनर जो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, भूले नहीं हैं, याद कर रहे हैं, वो आपके पास बहुत जल्दी से आने वाले हैं। 6 डे में या 6 वीक में या 6 मंथ में आपके पास वो ज़रूर से ज़रूर वापस आ जाएंगे और बहुत ही स्नेह के साथ, प्यार के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ आपकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, स्नेह के साथ आपके पास आ रहे हैं। और आपकी लव लाइफ जो होगी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ही प्यारी। और यहाँ पे जिस पार्टनर का शादी नहीं हो रहा होगा उसकी शादी का भी योग बन रहा है, विवाह का योग मिल रहा है। यानी आपको कोई ऐसा न्यू पार्टनर मिल रहा है जिससे कि आपकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा मिरेकल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, आनंद से भर जाएगी। यही रीडिंग थी गाइस। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन। हाय सेकंड ऑप्शन, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है कि एंजल की तरफ से आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपके पार्टनर याद करते हैं, मिस करते हैं कि भूल गए हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर ये भी कार्ड से ये निकल कर आ रहा है गाइस कि आप एक फैमिली मैन हैं या फैमिली वुमेन हैं। आप अपने फैमिली को साथ लेकर चलते हैं, अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में थोड़ी सी तकरार है, थोड़ा सा आपके बिहेवियर में, दोनों के बिहेवियर में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। यानी पास रहते हुए भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि एक दूसरे के लिए बदलें। इंसान बदलता कब है? जब आप दोनों के व्यवहार में कुछ ऐसी ख़राब चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि एक दूसरे को दर्द होता है, पीड़ा होता है, तकलीफ़ होता है पार्टनर को। तो कार्ड के द्वारा ये पता चल रहा है कि आप फैमिली को लेकर चलिए, परिवार को लेकर चलिए, लेकिन आप अपने पार्टनर को, अपने फीमेल पार्टनर को या मेल पार्टनर को तकलीफ़ न दें, दर्द न दें, पीड़ा न दें। इस कार्ड से ये निकल कर आ रहा है कि आप अपने फैमिली का साथ देते देते आप अपने पार्टनर का साथ देना भूल गए हैं गाइस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रही है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत बड़ी वजह बन जाती है पार्टनर की दूरियों का, और ये आप में कहीं ना कहीं आ गई है। यानी आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं गाइस। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी नहीं एक दूसरे से बातें कर पाते हैं, ना मिल पाते हैं, ना अपने भावनाओं को बता पाते हैं, जिसके आप फैमिली को लेकर चलते हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर से थोड़ी सी तकरार हो गई है, दूरियां भी बढ़ गई हैं गाइस। यहाँ पर ये बोला जा रहा है गाइस कि आप जिस जिद पर अड़े हैं, आप सोच सकते हैं कि आप किस जिद पे अड़े हैं गाइस, उस जिद को छोड़ें, उस पागलपन को छोड़ें, क्योंकि आपके लिए हर एक पर्सन इम्पॉर्टेंट है। तो आप हर एक पर्सन पर अपना समय दीजिए, ध्यान दीजिए, सब पर्सन पर अपना एफर्ट डालिए, तभी जाके आपको सुख मिलेगा गाइस। अगर आप अपने लिए सही रास्ता नहीं चुनेंगे, सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो आपकी प्रगति कैसे हो सकती है? जो इंसान अपने पार्टनर को सही समय न दे, प्यार न दे, स्नेह न दे, तो और बहुत जिद पे अड़ा रहे, क्रोधी हो जाए, लड़ाई झगड़े हों, तो आपका लव लाइफ जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा दर्द में, पीड़ा में आ जाएगी गाइस। तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि
अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छी चीज़ें करें, अपना बिहेवियर सही रखें, अपना व्यवहार अच्छा रखें, अच्छी बातें करें, एक दूसरे के साथ अच्छी चीज़ें करेंगे तो आप दोनों के बीच जो भी दरार आई है, तकलीफ़ आई है, वो दूर होने की कोशिश होगी। इसमें लिखा है रीयूनियन होने वाला है। आप में जो भी बॉन्डिंग हुई है, जो भी तकलीफ़ें हैं, खराबी है, या आप एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो आपका रीयूनियन होने वाला है गाइस। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन निकल के, ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप एक दूसरे को भूले नहीं हैं, लेकिन हाँ, आप दोनों में दूरियां भी आ गई हैं गाइस। ये दूरियां कैसे ख़त्म होंगी कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अपना बिहेव अच्छा रखेंगे, एक दूसरे को मानेंगे, जानेंगे, एक दूसरे की कद्र करें, भावनाओं को कद्र करेंगे, तब जाके आपका रीयूनियन होने वाला है गाइस। और अपने दोनों पर्सन की बात है, जिद छोड़ें। यहाँ पे लिखा हुआ है जिद छोड़ेंगे तभी आपकी लव लाइफ जो है अच्छी होगी। अभी तकरार की और सबसे बड़ी यहाँ पे सबसे बड़ी वजह है गाइस आपकी फैमिली। और दूसरा बात ये है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा थर्ड पार्टी है। सब में नहीं होगा गाइस, किसी किसी को रेजोनेट करेगा, किसी किसी के लाइफ में अगर नहीं भी होगा तो आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत शक करते होंगे। मेल फीमेल जो भी हैं बहुत ज़्यादा शक करते होंगे। शक इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं और आप में मैच्योरिटी की कमी है, परिपक्वता की कमी है। आप उनकी रुचि का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके भावनाओं को ख्याल नहीं करते हैं, उनकी अच्छाइयों को ख्याल नहीं रखते हैं और आप उसमें शक करते हैं, जिसके कारण आप दोनों में बहुत बोलते हैं ना दरार वाली चीज़ें आ गई हैं गाइस। कार्डों के द्वारा ये दिख रहा है कि आप दोनों दूर रहते हुए भी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा आप दर्द और पीड़ा में हैं। क्योंकि यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि कोई ना कोई एक पर्सन जो है, या दोनों पर्सन भी हो सकते हैं गाइस, कि आप दोनों एक दूसरे का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। आप शक में इतने पड़े हुए हैं, एक दूसरे की रुचियों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे हैं। घर में रहते हुए भी आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं। मैच्योरिटी की भी कमी है आप दोनों में। बोलते हैं ना बचपने जैसा चीज़ है आप में, जिसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा शक वाली दरार आ गई है। लड़ाई वाला जो माहौल है वो बना रह रहा है इस समय, और उसको आपको दूर करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला ही कार्ड आ गया है कि एक दूसरे के लिए अपने को बदलेंगे, एक दूसरे को अपने लिए जब अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, अपना बिहेवियर चेंज करेंगे एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के प्रति रुचि दिखाएंगे, तभी जाके आपका लव लाइफ जो है गाइस सक्सेस रहेगा। नहीं तो आप इसी तरह दर्द में, पीड़ा में, लड़ाई में, झगड़े में पड़े रहेंगे। तो आप एक दूसरे के लिए अपने आप को चेंज करें, अच्छी बातें एक दूसरे के साथ करें, तभी जाके आपकी लाइफ अच्छी होगी। अब कार्ड देखिए गाइस, आप अपने आप निकल कर आया, उड़ के आया। आपके लाइफ में वाकई बहुत टावर मोमेंट चल रहा है गाइस। आपके लव लाइफ में कार्ड के द्वारा ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके लाइफ में दुख, संघर्ष, पीड़ा बहुत ज़्यादा आ गया है और इसको सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। एक साथ बैठकर सोच समझकर, बहुत संघर्षों के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद आप दोनों बैठ के बातें करिए। हर समस्या का निदान होता है गाइस। आपके इस भी समस्या का निदान ज़रूर मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल इस समय आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आ रहे हैं। यानी उदास हैं आप, निराश हैं, पीड़ा में हैं, दर्द में हैं। दोनों पार्टनर की बात बोल रही हूँ। ना आपको भूला जा रहा है, ना आप याद कर पा रहे हैं, आप दोनों दर्द में हैं। तो इसका सलूशन कार्ड के द्वारा ये बोला गया है कि आप दोनों साथ में बैठिए, प्यार से बातें करिए,
तभी आप अपने मंजिल तक, अपने लव मंजिल तक, अपने लव लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ढेर सारी लहरें उठ रही हैं, लड़ाई झगड़े, दुख तकलीफ़ों की। तो उसको आप दरकिनारे करके एक दूसरे का साथ लेकर आप अपने लव लाइफ के मंजिल तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप दोनों को एफ़र्ट डालना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ जो है अच्छी बनेगी गाइस। यही रीडिंग थी। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जिसको रेजोनेट करता है कमेंट करिए।